फुलवारी शरीफ के नौसा में खुल गया है उत्तम शिक्षा प्रदान करने वाला एकमात्र विद्यालय द इंडियन पब्लिक स्कूल। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए संपर्क करें। डायरेक्टर एमडी अरमान अली, द इंडियन पब्लिक स्कूल, उस्मान नगर, नौसा, फुलवारी शरीफ, पटना। भीड़ से अलग मात्र 30 स्टूडेंट्स का बैच। 11वीं 12वीं बोर्ड के साथ साथ मेडिकल, जेई, मेंस, एडवांस की तैयारियों का एक विशेष शैक्षणिक संस्थान पाठशाला इंस्टीट्यूट, पटना, राजेंद्र नगर रोड नंबर 12। एडमिशन जारी है। ऐसा लीजिए कि बैनर भी आए। बैनर पीछे आए। बस हो गया, अब उसमें कर दीजिए। चलो कहाँ गया? चलो तुम्हारे में विधायक जी गया। फोटोग्राफी एक मिनट। पहले भी मैंने डोनेट किया है और करते रहता हूँ, हमको खुशी होती है। खुशी होती है। ब्लड डोनेशन जानते हैं क्या होता है? दूसरे की जान बचती है। और इसमें जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भेदभाव नहीं है। इमरजेंसी पड़ा, मुझे ब्लड जरूरत है, अब हिंदू का है कि मुसलमान का है या डोम का है, इससे कोई ये नहीं है। पहले जान बचाने के लिए ब्लड चाहिए। और आज इस कैंप में आपके फुलवारी शरीफ के विधायक भी आए हुए हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि हाँ, इस तरह के प्रोग्राम में हम लोग के साथ हैं। मैं अपने ब्लड के ज़रिए से और दूसरे जो हमारे भाई लोग यहाँ ब्लड दे रहे हैं, एक तो उन मजबूर और बीमार लोगों की ज़िंदगी बचाना मकसूद है जो खून के कतरे के लिए मोहताज हैं। हमारा खून उनको पहुँचे और वो अपनी ज़िंदगी को बचाएं। दूसरा मैसेज ये देना है कि समाज को ये समझना चाहिए कि हम सब और हम सब की ज़िंदगी दूसरों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए है। समाज अगर सेहतमंद है तो हम सेहतमंद हैं, समाज बीमार है तो हम बीमार हैं।
इसलिए सबको चाहिए कि अपनी ज़िंदगी के इस मकसद को समझें कि हम दूसरे के सदा काम आते रहें। पहले भी कई बार किया है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। हर इंसान को चाहिए कि अपने जीवन में ब्लड दे, दूसरे के काम आए। मैं भी ब्लड दे रहा हूँ। इस कैंप में विशिष्ट अतिथि भी हैं। हमारे विधायक हरदिल अजीज विधायक आए हुए हैं हम लोगों का हौसला अफजाई करने के लिए। उनका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे हर बुलावे पे वो आ जाते हैं। तो कैंप जो हो रहा है उसका कोऑर्डिनेटर मैं ही हूँ। मेरा नाम डॉक्टर यासिर हबीब है। इस कैंप के माध्यम से आप क्या लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये संदेश देना चाहेंगे कि हर इंसान को ब्लड देना चाहिए, किसी के काम आना चाहिए। एक एक ड्रॉप आपका किसी के काम आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। ब्लड देने से काफ़ी लोग डरते हैं, बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है। मैंने कितनी बार दिया मुझे उसकी गिनती भी नहीं है। मैं कभी भी, मुझे 2-3 महीने के बाद अगर कोई भी बोल देता है कि मुझे ब्लड की ज़रूरत है तो मैं ज़रूर दे देता हूँ। हमारे विधायक जी, हम लोग जब भी प्रयास करते हैं बहुत सहज और आसान तरीके से यहाँ आ जाते हैं और हमारे हर काम में, जो कि वेल केयर का काम हो, हॉस्पिटल की खिदमत का काम हो, जब भी इनको मैंने दावत दिया वो यहाँ पर तशरीफ लाए और अपने इससे नेक ख्वाहिशात से हम सबको नवाजा। आज भी जो हमारा ये भारत की जश्न आज़ादी के 75वें सालगिरह के मौके पर मौलाना सज्जाद अस्पताल इमारत शरिया की जानिब से मेगा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, जिसमें आप तमाम हमारे ख़ास तौर से ये स्टूडेंट डोनर यहाँ पर जमा है और हम सब आप हजरात का और हम अपने विधायक जी का, अपने तमाम इनके रुफ़क़ाए किराम का सबका इस्तकबाल करते हैं। पहला ब्लड जो है हमारे मौलाना सिद्दीकी साहब ने दिया और इसी तरीक़े से हमारे डॉक्टर यासिर साहब ने दिया। हमारे हॉस्पिटल के एक पुराने कारकुन जनाब जफ़र साहब ने दिया। हम इन सब का खुशामदीद करते हैं, नेक तमन्नाओं को दिल से इनके लिए पेश करते हैं और इस मौके से हम अपने विधायक जी का इस्तकबाल करते हैं। हम इनका इस्तकबाल करते हैं। पब्लिक के लिए, गुजरने वाले के लिए उसका भी घुमा दीजिएगा पूरा सब बच्चा का। हाँ, ठंडा पानी है। थोड़ा हाथ धोते रहिए। लो सर, बोलेंगे तभी तो आएगा ना। दो चीज का आज उद्घाटन हुआ है। एक तो ब्लड डोनेशन कैंप जो रेड क्रॉस सोसाइटी ने इमारत सरिया में लगाई है और इमारत सरिया के पहल है। यहाँ के जो डॉक्टर हैं, खास करके जो दांत के जो डॉक्टर हैं, हाँ, यासिर हबीब साहब का काफ़ी योगदान है। और साथ ही साथ जो है ठंडा जल की व्यवस्था पीने का जो किया गया है इमारत सरिया के जरिए, बहुत ही सराहनीय काम है। आज हमारा देश 75 वर्ष का हो गया है, 75 वर्ष से गुजर चुके हैं और आज के डेट में खून की बहुत ज़रूरत है। ऐसे लोगों का जो आप देखते हैं कि एक्सीडेंट हो जाता है जहाँ पर कोई किसी का नहीं है, वैसे अवस्था में हॉस्पिटल नहीं काम होता है। हॉस्पिटल में पर्याप्त मात्रा में अगर ब्लड रहे तो ज़िंदगी और मौत से उनको बचाया जा सकता है। यह काम ज़िंदगी और मौत से बचाने वाली काम है और मैं हर सेक्शन के, किसी जाति समुदाय से बंधा हुआ नहीं है। वो ब्लड मानव का है, हर समुदाय के लोगों की ज़रूरत पड़ती है, ख़ास करके ऐसे बेसहारा लोग जिनके एक्सीडेंट हो जाता है उस समय कोई नहीं है। वो सबसे नज़दीक अगर परिवार हो तो वो है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में योगदान जो दे रहे हैं काफ़ी सराहनीय कदम है और हम अपने माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं
यह नॉर्मल प्रोसेस है। आपके खून देने से एक ज़िंदगी बचाई जा सकती है, मौत के मुंह से लौटाया जा सकता है। इसलिए बेशक सब लोगों को डोनेट करना चाहिए, खास करके नौजवान पीढ़ी को आगे बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेना चाहिए। ब्लड डोनेशन हमारे स्कूल कॉलेज के इमारत स्नेह की तरफ से ब्लड डोनेशन किया जा रहा है। इसमें हम लोग जितने भी स्टूडेंट हैं 21-23 के, वो सब मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा ये में हम लोग अभी कम ये पार्टिसिपेट किया और हम लोग डोनेशन देना चाह रहे हैं रेड क्रॉस। हम लोग DMLT का स्टूडेंट हैं 2021-23। हम लोग का ब्लड डोनेशन कैंप लगा है रेड क्रॉस सोसाइटी से। वही हम लोग को मतलब जो ये पार्टिसिपेट किए हैं वो लोग अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं सब लोग। हम सभी को ब्लड डोनेट करना चाहिए। इससे मतलब लोगों में है कि ब्लड डोनेट करने से मतलब कुछ गलत होता है, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग सबको ब्लड डोनेट करना चाहिए। इससे कुछ गलत साइड इफ़ेक्ट नहीं है, फिर वेस्ट हो ही जाना है, फिर नया सेल बनना है। तो हम लोग को ब्लड डोनेट करना चाहिए, इससे कोई इफेक्ट नहीं होता है। हाँ, जीवन दान है एक तरह का। रक्तदान करे, जीवन दान करे और जीवन दान। हाँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज का ये कैंप ब्लड डोनेशन का जो हमारे रेड क्रॉस की तरफ से चल रहा है और हमारे शरिया ने इसकी पहल की है, बड़ी खुशी की बात है। सबसे पहली बात ये कि ब्लड डोनेशन से कभी भी ये जो आवाम में है कि हम कमज़ोर हो जाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि ब्लड फ्रेश बनता है, उससे सेहत अच्छी रहती है। इसलिए इंसान को ब्लड डोनेट करना चाहिए, कम से कम साल में एक बार तो ज़रूर कर ले। तो उससे हमेशा नया सेल्स बनता रहता है और एक इंसान में नई तवानाई रहती है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रहती है। इसलिए ब्लड का देना, और ब्लड आप देख लें, अगर खून का रंग आप देखना चाहते हैं तो सबका खून लाल होता है। इसमें कोई ये नहीं है कि कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो। ज़रूरत इंसान की है, किसी मुसलमान, किसी हिंदू, किसी सिख की नहीं है, इंसान की है। इसलिए इंसानियत ये कहती है कि एक दूसरे की जान बचाने के लिए हमेशा इंसान को खड़े रहना चाहिए। और हम जब अपना ब्लड दे रहे हैं या हमारे बच्चे जो अपना ब्लड दे रहे हैं, ये उन लोगों के लिए दे रहे हैं। हो सकता है कि इन बच्चों का ब्लड हमारे सरहद पे यानी इंजर्ड होने वाले उन सिपाहियों को चला जाए जिनको सख्त ज़रूरत है खून की, और इससे देश का नाम भी ऊंचा होता है और ख़ास करके हमारे मुल्क में हर तरह से बेहतरी होती है। और यही हम कहना चाहते हैं, इसे ब्लड देना चाहिए। मैंने अपनी ज़िंदगी में 46 बार ब्लड डोनेट किया, लेकिन बाईपास हो जाने के बाद से मुझे मना कर दिया गया, वरना आज मैं भी इसी बेड पर होता। बहरहाल मेरे बच्चे सब दे रहे हैं, मेरे कॉलेज के बच्चे। हमको इस बात की खुशी है कि सिर्फ एक बार कहने से हमारे सारे बच्चे सब तैयार हो गए हैं अपना खून देने के लिए। किसी ने ये नहीं पूछा कि जो है कि हमको अपने पेरेंट्स से पूछना है या अपने घर वालों से पूछना है, अपने बड़ों से पूछना, सब तैयार हो गए। और ये मैसेज हम देना चाहेंगे अभी के लोगों को, और जो भी यहाँ पर हमारे बच्चे सब हैं, कि साल में एक बार इसका आयोजन करते रहना चाहिए और बच्चों को जा कर के अपने से ब्लड देते रहना चाहिए। और मैं बच्चों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि रेड क्रॉस में अक्सर ज़रूरत पड़ती रहती है, अपना खून साल में जाके एक बार वहाँ दो, ताकि तुमको हमेशा फ्रेशनेस रहे और बेहतर से बेहतर तुम्हारी लाइफ रहे। और तुम तो मेडिकल फील्ड में पढ़ रहे हो, तुम जानते हो कि तुम्हारा ब्लड कितना देर के लिए यानी कितने देर में बन जाता है दोबारा। इसलिए बेहतर ये है कि अपना ब्लड दीजिए। सर, ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगा है और हमारे कॉलेज के, इनफैक्ट हमारे क्लास के DMLT के बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड वी प्राउड ऑफ यू ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स। एंड सर लोग ये कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की मदद होगी जो ब्लड इफेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए ये है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये
कैंप लगा है। That's all. जमरान। डोनेशन करने से क्या होता है? ब्लड डोनेट करते हैं तो लोग बहुत सारे गलत धारणाएं हैं। नहीं, ये गलत है कि ब्लड डोनेट करने से कुछ गलत होता है। इनफैक्ट हमारा और रिसाइकल होता है, जो न्यू ब्लड ऑर्गेनाइज होते हैं, नए हार्मोन्स बनते हैं, नए सेल्स ये होते हैं। तो ये गलत है कि ब्लड डोनेट करने से कुछ गलत होता है। ब्लड डोनेट करना चाहिए। इनफैक्ट हर हेल्दी पर्सन को ब्लड डोनेट करना चाहिए। ब्लड डोनेट लड़कों को करना चाहिए या फिर लड़कियों को करना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि पहले लड़कों को करनी चाहिए लड़कियों को करनी चाहिए, बट एक हेल्दी पर्सन को जो कि पूरे स्वस्थ हो और फिर से वो दे सकता है, उसे कोई बीमारी ना हो, वो पर्सन कर सकता है। सभी को करना चाहिए। जी, सभी को करना चाहिए ब्लड डोनेशन। क्या है बताइए? सभी को करना चाहिए ब्लड डोनेशन, ये एक अच्छी बात है, सभी को करना चाहिए। ब्लड डोनेशन सबको करना चाहिए, गर्ल्स हो बॉयज़ हो, क्योंकि इससे हम लोग का मतलब हेल्थ अच्छा होगा और ऑर्गेनाइज होगा। ब्लड से हम लोग सर्कुलेशन अच्छा होगा, सेल्स अच्छे होंगे, डेवलप होंगे, तो इसलिए सेल मतलब अच्छा करना चाहिए ब्लड डोनेशन। इमारत शरिया एक समाजी संस्था है। जिस तरह इमारत शरिया के ज़रिए शिक्षा के मैदान में काम होता है, तालीम के लिए काम होता है, इसी तरह इमारत शरिया समाज सेवा के लिए हॉस्पिटल भी चलाती है। इस हॉस्पिटल में आए दिन ऐसी ज़रूरत महसूस होती है कि किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, ऐन वक्त पर ब्लड नहीं मिलता है, जिसके कारण बहुत सी कीमती जान चली जाती है, घर उजड़ जाता है, फैमिली तबाह हो जाती है। इस तरह का ब्लड कैंप इमारत शरिया लगाकर समाज में ये मैसेज देना चाहती है कि ब्लड देने से, अपना खून किसी को अतिया करने से आपको कोई बीमारी नहीं होगी और आपको कोई परेशानी नहीं होगी, मगर दूसरे की परेशानी और बीमारी ज़रूर ख़त्म होगी। इसलिए समाज को ये चाहिए कि अगर कोई इस स्थिति में है कि उनके जीवन को बचाने के लिए ब्लड देना पड़े तो आपको देना चाहिए। इमारत शरिया का पैगाम चूँकि बिहार, उड़ीसा, झारखंड के अलावा पूरे मुल्क में जाता है। आज के इस ब्लड मेगा कैंप के ज़रिए से, जिसमें फुलवारी शरीफ असेंबली हलक़े के विधायक जनाब रविदास गोपाल जी भी मौजूद हैं और दूसरे समाजी वर्कर भी मुख्तलिफ़ पार्टियों के यहाँ मौजूद हैं। इमारत शरिया के ज़िम्मेदारान और डॉक्टर्स मौजूद हैं, पैरामेडिकल कॉलेज के हमारे स्टूडेंट मौजूद हैं। इन सब की मौजूदगी में समाज को ये मैसेज देना है कि समाज के लिए को अच्छा करने के लिए और समाज को बचाने के लिए जिस तरह की कुर्बानी देनी हो उस तरह की कुर्बानी दें। जिस तरह हमारे पुरखों ने देश को बचाने के लिए, इस मुल्क को बचाने के लिए अपने जानों की कुर्बानी और बलिदान दिया और ये देश बचा और आज हमारा देश आज़ाद है, जिसकी खुशियाँ हम सब मिलजुल कर मना रहे हैं। इसी तरह जब समाज में सब लोग सुखी होते हैं, सब लोग सेहतमंद होते हैं, तो फिर सबको बराबर की खुशी होती है। अच्छा समाज, सेहतमंद समाज, तालीम याफ्ता समाज, मिलजुल कर रहने वाला समाज, यही उद्देश्य है, यही पैगाम है इमारत शरिया का बने और फिर हमारा देश तरक्की करे। It is a great pleasure for me to be associated with Imarat Sharia for the last 40 years, I think. And I've also had the pleasure of meeting Mr. Ravidas before. And today they are celebrating a very important aspect of our life, that is blood donation camp. And I was very delighted to see that our young boys from the Imarat Sharia MSM hospital were doing their diplomas and other courses here. They're donating blood. This is a great thing, and I think blood donation is one thing which should be encouraged more and more. And I think as a surgeon, I know the importance of blood. Everyone knows the importance, but as a surgeon perhaps you feel it more.
I wish them well and good luck to all of you. Thank you. ये इमारत सरिया के तरफ से ये पहल किया गया है और आज आज़ादी के 100 बरस हो भी गया है। तो आज़ादी लेने के लिए बहुत खून बहा है। ये धरती जहाँ भी देखेगा ये आज़ादी में देने वाले का खून टपक रहा है। आज जो खून जिन्होंने दिया है ये बहुत बड़ा आज देश के प्रति ये अच्छा संदेश है कि हम लोग हमेशा इस देश में कुर्बानी देते हैं और ये खून इसलिए दिया गया है कि कभी कोई गरीब को पैसा नहीं और ये खून की ज़रूरत हो तो यहाँ से फ्री में ये खून मिलेगा और किसी की ज़िंदगी बचेगा, इसलिए ये खून दिया गया है। और जो गोपाल रविदास के द्वारा यहाँ उद्घाटन हुआ और डॉक्टर हाई साहब यहाँ मौजूद है और यहाँ सबके स्टूडेंट जो इस इमारत सरिया के वो लोग भी डोनेट किए हैं और हम लोग के लोग भी डोनेट किए हैं। ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। बीजेपी तो खाली झंडा लगा रहा है, झंडा लगा रहा है, देश के प्रति न कुर्बानी दिया है न कुर्बानी देगा। आने वाला दिन जो है 2024 में यही जो खून जो लड़कन दिया है ना यही लोग बीच से बचेगा। आज ये संदेश इमारत सरिया दे रहे हैं पूरे देश को कि देखिए खून यहाँ के स्टूडेंट भी यहाँ के लोग भी खून दिया है ताकि कोई गरीब को जरूरत पड़े और खून के लिए पैसा नहीं हो तो ये खून उसको दे करके ज़िंदगी बचाया जाएगा। यही इंसानियत है, यही हिंदुस्तान का कल्चर है और यही हिंदुस्तानी का पहचान है कि हमेशा एक दूसरे को मदद करे, यही हिंदुस्तान का पहचान है। मेरा नाम डॉक्टर मोहिउद्दीन अशरफी है। मैं तकरीबन 10 सालों से इस इंस्टीट्यूशन में यहाँ के गरीबों के लिए खिदमत कर रहा हूँ और यहाँ काफ़ी सब तरह के लोग आते हैं। इस हॉस्पिटल में सबों की खिदमत की जाती है। यहाँ बहुत कम पैसे में सबों का इलाज किया जाता है। पैथोलॉजी में बहुत ही कम पैसा लगता है। यहाँ अल्ट्रासाउंड वगैरह भी बहुत कम कीमत पर किया जाता है और काफ़ी लोग यहाँ से फ़ायदा उठा रहे हैं। जी, मेरा नाम ताबिश हसनैन हुआ। आज डॉक्टर शफी ने मुझे इनवाइट किया था, ब्लड कैंप है 14 अगस्त के लिए एंड आई वाज वेरी मच हैप्पी एंड अम्यूज्ड टू सी ऑल द स्टूडेंट्स टेकिंग पॉजिटिव एटीट्यूड एंड गिविंग ब्लड डोनेशंस और इस तरह का कैंप हमेशा होना चाहिए। और इसमें हमारे एमएलए सर भी आए हुए थे, सर गोपाल रविदास, और यहाँ के डॉक्टर्स लोगों ने भी जो है इसमें अपना डोनेशन दिया है, ब्लड डोनेशन दिया हुआ है। ये जो हमारे में एक धारणा बनी हुई है कि ब्लड डोनेशन देने से बीमारी हो जाती है, बट ऑनेस्टली बताया जाए तो जितना आप ब्लड देंगे महीना में वो जैसे ही आप ब्लड देते हैं, जितनी यूनिट भी देते हैं, ऑटोमेटिकली वो कवर अप हो जाती है और इससे आपका प्यूरिफिकेशन होता है मेडिकल टर्म में। तो इसमें कहा जाए तो इसमें कोई ख़राबी नहीं है। इंसान को ब्लड देते रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा जो है मिलके इस तरह का यह कैंप ऑर्गेनाइज किया जाए। मैं थैंकफुल हूँ डॉक्टर अशरफी का, डॉक्टर यासिर का और डॉक्टर अब्दुल अहमद हई का, जिन्होंने अपना प्रीशियस वक्त निकाला और यहाँ पर आए और बहुत अच्छे तरीके से इस कैंप को ऑर्गेनाइज किया गया हुआ है। वंस अगेन थैंक यू टू Imarat Sharia for having such an organized camp over here. Thank you. Hello everyone, myself Hamad Ahmed and I am the student of Imarat Sharia of DMLT session 2021 to 2023. जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, आज मैंने ब्लड डोनेट किया, आप देख सकते हैं। और आप लोग जब मैं भी इससे पहले डोनेट नहीं किया था और यहाँ पर इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ता था तो मुझे भी ऐसा लगता था
कि ब्लड डोनेट करने से जो है हमारा ब्लड कम हो जाएगा। बट जब मैंने यहाँ पे पढ़ाई की तो मुझे पता चला कि हमारा जो आरबीसी होता है उसका लाइफ साइकिल सिर्फ 120 दिन का होता है। तो अगर हम डोनेट ना भी करें तो वो वैसे भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और हम जितना ये सब बहुत अगर आपका किसी स्टूडेंट का वेट लॉस है यानी वेट गेन नहीं हो रहा है, हाँ कुछ क्राइटेरिया होता है इसका, बॉडी मास इंडेक्स वगैरह, जिसको आप देख सकते हैं कि आपका वेट कितना है और आपका हेमोग्लोबिन कितना है, आप किसी डिजीज से तो सफ़र नहीं कर रहे हैं। अगर ये सब नहीं है आपका, अगर आप नॉर्मली हैं तो आप ब्लड डोनेट कीजिए, बहुत फ़ायदा होगा। और मैंने भी दिया और उससे कोई कमजोरी नहीं है। अभी जस्ट मैंने आधे घंटे पहले ब्लड डोनेट किया और बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और बहुत खुशी है कि मैंने मतलब अपने देश में कंट्रीब्यूट किया अपना ब्लड, और किसी न किसी के ये काम आएगा। एंड थैंक्स अगेन, हैव ए नाइस डे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद नफीस और मैं डिप्लोमा 21-23 बैच से हूँ। और मैंने जो ब्लड डोनेट किया है इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा लग रहा है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही ब्लड डोनेट किया, ये मेरा सर्टिफिकेट है। और जो मैंने ब्लड डोनेट किया उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा नज़र आया। और अभी जैसा कि मेरे अंदर भ्रम पैदा था कि जो है ब्लड डोनेट करने से कोई चीज़ होती है, तो वो ऐसी नहीं हुआ। और मैं खुश हूँ कि मेरा जो शरीर का ब्लड है वो किसी गरीब के काम आ रहा है। और मैं रेड क्रॉस सोसाइटी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं ब्लड डोनेट कर सकूँ। और मैं अपने एडमिनिस्ट्रेटिव साहब निसार सर का भी काफ़ी थैंकफुल करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। और मैं अपने सभी टीचरों को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। थैंक यू।